जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वियना सम्मेलन को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। ये क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का टॉपिक है और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं कि वियना सम्मेलन किन कारण से हुआ। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, तो 1789 में पहली फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों पर क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे और उसे जीतते जा रहे थे। जीते हुए प्रदेश में वे बहुत सारे सुधारात्मक कार्यक्रम किए थे, जिससे वहाँ की जनता और वहाँ के आसपास के देशों की जनता में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, फैलने लगी। ठीक है, और इस कारण उसके आसपास के देशों की जो जनता थी वो अपने शासक से भी इन सुधारात्मक कार्यक्रम की मांग करने लगी। जब उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अपने शासकों का विरोध करने लगे और कहीं ना कहीं यूरोप में जो पहले से शांति संतुलन बनी हुई थी वो भंग हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। ठीक है, और इस कारण से क्लियर, और इस कारण से उस समय की जो चार बड़ी शक्तियां थीं, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित कर दिया। ठीक है, 1814 में। कब किया? 1814 में। तो 1814 में नेपोलियन का पतन हो गया। क्लियर। और उसके बाद पहले वाली व्यवस्था को यूरोप में वापस लाने के लिए 1815 में रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर एक सम्मेलन किया, एक संधि किया, जिस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, वियना सम्मेलन 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। क्लियर। और ये जो सम्मेलन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता यानी कि मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। क्लियर। ठीक है, गौर कीजिएगा, सम्मेलन का इंग्लिश होता है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। तो यहाँ पे आप वियना सम्मेलन को वियना कांग्रेस भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1815 में। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 में। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी यानी कि अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। ठीक है, क्लियर। मेजबानी कहने का मतलब मेटरनिख के देखरेख में वो सारा सम्मेलन संपन्न हुआ। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके उद्देश्य को पढ़ेंगे। ठीक है, वियना सम्मेलन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से कुछ उद्देश्यों को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इस सम्मेलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, उस शांति संतुलन को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो नेपोलियन के आक्रमण करने से पहले यूरोप के बहुत सारे देशों में निरंकुश शासन व्यवस्था थी। जो राजा होता था वो अपने मनमाने ढंग से शासन चला रहा था, जनता की स्थिति बहुत ही खराब थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही नेपोलियन देशों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लेता था, वहाँ पे वो बहुत सारे सुधारात्मक कार्यक्रम चलाता था। ठीक है, जिसके कारण जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, अपने देश प्रेम जागने लगा था। ठीक है, और इस कारण से यूरोप के अन्य देशों में जो जनता हुआ करती थी वो अपने शासक से इस तरह की सुधारात्मक कार्यक्रम की मांग करने लगी, और जब उनके साथ ऐसा नहीं किया गया तब ये लोग विद्रोह करने लगे, यानी कि यूरोप में क्या हो गया था? अशांति फैल गया था। ठीक है, तो वियना सम्मेलन के माध्यम से ये चारों देश पहले वाली शांति संतुलन को क्या करना चाहते थे? स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, जिस शांति संतुलन को नेपोलियन के युद्धों द्वारा क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि नेपोलियन के युद्ध के कारण यूरोप के बहुत सारे देशों में वहां की शांति क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। यानी कि लोग, वहां की जो जनता थी वो अपने शासक से क्या कर रही थी? अपने लिए मांग कर रही थी, अपने देश के लिए मांग कर रही थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, गणतंत्र एवं लोकतंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के पहले, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, तो पहली फ्रांसीसी क्रांति के पहले, ठीक है,
फ्रांस में बुर्बो वंश का साम्राज्य था जो कि काफी निरंकुश था, ठीक है, क्लियर। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो बुर्बो वंश को हटा करके वहां पे लोकतंत्र को लाया गया, ठीक है। तो गणतंत्र एवं लोकतंत्र जो कि फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना, जो वियना सम्मेलन था उसका एक उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र का विरोध करना जो कि फ्रांसीसी क्रांति की देन थी, ठीक है। और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, जो पहले वाली व्यवस्था थी ना फ्रांसीसी क्रांति के, उस व्यवस्था को वापस स्थापित करना, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के पहले क्या था, फ्रांस पे बुर्बो वंश का साम्राज्य था, तो उसी साम्राज्य को वापस स्थापित करना किसका उद्देश्य था, वियना सम्मेलन का, ठीक है। और वियना सम्मेलन में किन 4 देश ने हिस्सा लिया था, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तीसरा पॉइंट है लोगों के बीच उत्पन्न हुए राष्ट्रवाद को दबाना, लोगों के बीच उत्पन्न हुए राष्ट्रवाद को दबाना, क्लियर। तो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई थी, जिसके कारण वे अपने देश के लिए मांग करना चालू कर चुके थे अपने सरकार से, अपने शासक से, ठीक है, क्लियर। तो लोगों के बीच उत्पन्न हुए राष्ट्रवाद को दबाना भी क्या था, वियना सम्मेलन का एक अहम उद्देश्य था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वियना सम्मेलन क्या होता है। इस टॉपिक को बढ़िया ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।